नमस्ते। मैं हूँ तनुजा और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आइए चलें सकारात्मकता की ओर। लोगों से व्यवहार करना और अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतना भी एक कला है। इस कला के जरिए हम लोगों के बीच लोकप्रिय बन सकते हैं, सुनने वालों में उत्साह भर सकते हैं, अपने संबंधों को मधुर बना सकते हैं, लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं, उनको प्रभावित कर सकते हैं और भीड़ में अपनी एक अलग छवि बना सकते हैं। साथ ही हम अपने जीवन में शांति की स्थापना भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा व्यवहार हम उनको देंगे वैसा ही व्यवहार हमें मिलेगा। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि देना ही लेना है, और ये नियम संसार के हर एक चीज़ पे लागू होती है जो हम दूसरों को देते हैं। जीतने के लिए किसी को हराना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसे जीत लेना ही उसे हरा देना है। और अच्छे व्यवहार से तो शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। तो चलिए सुनते हैं वो 5 बातें, वो 5 महत्वपूर्ण सूत्र जो इसको हम अपने व्यवहार में उतार कर लोगों का दिल जीत सकते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। पहली मुख्य बात है, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। केवल सामने वाले की मन की बात या भड़ास कह लीजिए, बिना हस्तक्षेप किए ध्यानपूर्वक सुनने मात्र से ही हम उसे अपना मित्र बना सकते हैं। और उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के बाद शायद हम 2 लाइन में ही अपना निष्कर्ष उसके सामने आसानी से रखकर एक अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं, जो कि उसकी बात को बीच में काट कर हजारों शब्दों में भी अपनी बात कहकर हम नहीं कर सकते। यकीन मानिए, वह व्यक्ति आपका पक्का मित्र हो जाएगा। मैंने ये अनुभव किया है कि पहले सामने वाले की बात ध्यान से मन लगाकर सुनने के पश्चात अगर हम अपनी राय रखते हैं तो हम बहुत ही कम शब्दों में उसे समझा सकते हैं, क्योंकि हमने उसे ध्यानपूर्वक सुनने के बाद हम उसे बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। जो कि कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले की बातों को बीच बीच में काटते हैं और अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि ना ही हम उसे समझ पाते हैं और सामने वाला व्यक्ति भी आपको सुनने में दिलचस्पी नहीं लेता है। साथ ही ऐसी बातचीत का कोई निष्कर्ष भी नहीं निकलता है, बल्कि बातचीत बहस में बदल जाती है, मतभेद उत्पन्न हो जाता है और यहाँ तक कि मित्रता भी समाप्त हो सकती है। तो एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। किसी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना अप्रत्यक्ष रूप से उसकी प्रशंसा करना है, अप्रत्यक्ष रूप से उससे सहानुभूति रखना और उसके मन के बोझ को हल्का करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, किसी की आलोचना करने से बचें, साथ ही लोगों की सराहना करना सीखें। आलोचना कर कर हम किसी को भी अपना शत्रु बना सकते हैं और सराहना करके किसी को भी अपना मित्र बना सकते। हर किसी के भीतर सूक्ष्म में प्रशंसा पाने की लालसा होती है और इसे संतुष्ट करने वाले उनके मित्र बन जाते हैं। यहाँ हर कोई अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है और अपनी आलोचना से बचना चाहता है। अगर किसी की गलती
बतानी अति आवश्यक भी हो तो ध्यान रखिएगा कि हमें सकारात्मक शब्दों में अकेले में उसे उसकी गलती का एहसास कराना है। याद रखिए, किसी की भी कमी को बताना हो तो उसे अकेले में बताएं और किसी की भी तारीफ़ करनी हो तो सबके बीच करें। ये एक अच्छे व्यवहार की एक कला है। सामने वाले की अच्छे कार्य की सराहना करके, प्रशंसा करके हम उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। हो सकता है हम उसके लिए वो माध्यम बन जाएं जिसके कारण वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। यकीन मानिए, वो आपको अपना पक्का मित्र बना लेगा। तीसरी मुख्य बात है, मुस्कुराहट के साथ मिले। मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा ही खूबसूरत लगता है। मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा ही आकर्षक लगता है। मुस्कुरा कर मिलने से अपनेपन का एहसास होता है। सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के चेहरे में एक हल्की मुस्कुराहट हमेशा बरकरार होती है, जो कि हर किसी पर अपना प्रभाव डालती है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। साथ ही बोलते वक्त अपने हाव भाव पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे भाव हमारे शब्दों को बल देते हैं। आपकी अंदर की सकारात्मकता आपके शांत और मुस्कुराते हुए चेहरे से झलकती हुई सामने वाले को आपकी बात सुनने पर और मानने पर मजबूर कर देगी। चौथी महत्वपूर्ण बात है, जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलें। शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान दें। मेरा अनुभव है कि सटीक व सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करके हम लोगों पर अपना प्रभाव आसानी से डाल सकते हैं। कहते हैं कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। ठीक उसी तरह जब आवश्यकता हो तभी कहना चाहिए। शब्दों के माध्यम से ही हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बयान करते हैं। सही जगह सही शब्दों का प्रयोग कर हम अपने विचार, अपनी राय सकारात्मक ढंग से लोगों के बीच रख सकते हैं। हमारे सकारात्मक विचारों को हम सकारात्मक शब्दों के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचा सकते हैं। व्यर्थ और नकारात्मक शब्द बोलने से बचें। जैसे आप गलत कह रहे हैं, ये असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं सकते, आपसे नहीं हो पाएगा। इनके बजाय अगर हम ये कहें कि हो सकता है ये आपका नज़रिया हो, मेहनत से सब संभव है, मैं पूरी कोशिश करूँगा, आप ज़रूर कर पाएंगे, मुझे विश्वास है। ऐसे शब्द सामने वाले को आपकी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। उनमें आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी और वो आपको मार्गदर्शक के रूप में भी देखने लगेंगे। हो सकता है उसके बाद वो आपसे अपनी समस्या शेयर करना शुरू कर दें। आवश्यकता पड़ने पर ही हमें बोलना है, अन्यथा चुप रहना है। सामने वाले की बात काट कर या फिर ज़्यादा बोलने से बचें। अगर बोलने की आवश्यकता ना हो तो मौन रहें। मौन से भी लोगों को जीता जा सकता है और आश्चर्यजनक लेकिन सत्य है कि मौन रहकर भी किसी को हराया जा सकता है। न ज़्यादा ऊंचा बोलें, न ज़्यादा धीरे बोलें। स्पष्ट और शांति से अपनी बात रखें। निश्चित ही आप अपनी सकारात्मक छवि बनाने में कामयाब होंगे।
पांचवी महत्वपूर्ण बात है, अपनी गलती स्वीकार करें। देखिए, अपनी गलती स्वीकार कर लेने से हम सामने वालों की नज़रों में ना सिर्फ ऊंचा उठते हैं, बल्कि अपनी विनम्रता और विश्वसनीय होने का प्रमाण भी देते हैं। अपनी गलती स्वीकार कर हम अपने सकारात्मक व्यक्तित्व और अपने साहस का परिचय देते हैं। आज के दौर में अपनी गलती स्वीकार कर क्षमा याचना कर लेने वाला व्यक्ति वाकई प्रशंसा का हकदार है और भीड़ में अलग जगह बनाने में सफल भी होता है। हम सब ये जानते ही हैं कि जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं, पहला खुद वैसा बनना होगा। लेकिन ऐसा बनना तभी संभव है जब हम सकारात्मकता को अपने जीवन में अपनाएंगे। किसी भी परिस्थिति में स्वयं को हताश व निराश ना करें। अंधेरा कितना भी गहरा हो, सवेरा ज़रूर होता है। कोशिश करते रहें, क्योंकि कोशिश से बड़ी कोई सफलता नहीं। मेरे इस वीडियो से आपको अपने व्यवहार में सकारात्मकता को अपनाने में कोई भी सहयोग अगर मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबकी सेहतमंद व खुशहाल ज़िंदगी की कामना करते हुए मैं आप सभी का शुक्रिया करती हूँ। मिल रहे हैं अगले वीडियो में। सलाम, शुक्रिया।